currently I'm an architecture student doing my bachelor's from Shahid Alabak Sumro Art Design and Heritage University, Jamshoro. आज मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का टूर कराऊंगी। हमारी यूनिवर्सिटी में 6 डिपार्टमेंट्स हैं, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन डिज़ाइन। आएँ, चलें, हम चलते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी का टूर करते हैं। लेट्स गो। ये हमारी पॉइंट है जिस पे मैं रोज़ सुबह यूनिवर्सिटी आती हूँ। अभी हम जाएंगे फाइन आर्ट्स और हम वहाँ पे मेरे बाकी दोस्तों से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा यूसुफ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। मेरा मेजर प्रिंट मेकिंग है और ये मेरा स्टूडियो है प्रिंट मेकिंग, जिसमें हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मीडियम्स यूज़ करके काम करते हैं। और जैसे ये कि एक डिफरेंट टेक्निक है एक्वाटिन, ठीक है, जिसमें हम लोग इमेज सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जिंक प्लेट पे काम करते हैं। और ये सेकंड ईयर का काम है जिसमें हम लोग टेक्निक पे काम करते हैं, डिफरेंट टेक्निक से, लाइक मोनोप्रिंट और एक्वाटिन वगैरह ये सब हैं। और हम लोग ये जैसे कि बहुत सारी प्रेस हैं, मैनुअल प्रेस हैं जिसमें हम लोग रोल करके प्रेसिंग मशीन्स हैं, ये डिफरेंट प्रेसिंग मशीन है। यहाँ पर हम लोगों के HOD ने एक डिजिटल इन्वेंशन की थी प्रेसिंग मशीन की, और ये हम लोगों ने बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक पे काम किया। ये बिल्कुल न्यू है क्योंकि ये हम लोगों ने शेडो से क्रिएट किया है और फिर इसे ओवरलैपिंग करके बिल्कुल शेडो क्रिएट करके हम लोगों ने ये प्रिंट निकाला है। और फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उसके अलग अलग तरीके के मेजर हैं, ठीक है, जैसे कि आ जाता है पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग और मिनिएचर वगैरह, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा स्पेस है, इसमें हम लोग पेंटिंग करते हैं, ठीक है। ये लोग बहुत बड़े साइज़ के ऊपर पेंटिंग करते हैं और इनका कॉन्सेप्चुअल काम होता है, जैसे कि ये लोग पेंटिंग क्रिएट कर रहे हैं, इन लोगों का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और ये लोग अपना क्लास असाइनमेंट्स कर रहे हैं। और इन लोगों को ये लोग कमीशन के वर्क पे भी काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इनको लाजमी नहीं है कि ये लोग कोई जॉब वगैरह हो तभी ये अर्न करें। ये लोग अपना काम सेल आउट करके अपनी अपने गैलरीज़ में रिप्रेजेंट करके सारा काम कर सकते हैं। और ऐसे ही स्टूडियो है, इसका लाजमी नहीं है कि स्टूडियो में बैठ के काम करें, ये लोग बाहर बैठ के भी काम कर सकते हैं हर जगह। जैसे कि ये कैलीग्राफी हुई है, लाजमी नहीं है कि पेंटिंग में हम लोग लाइफ साइज़ करें और क्या नाम है पोर्ट्रेट वगैरह डिस्प्ले करें, इसमें हम लोग कैलीग्राफी भी कर सकते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स पे काम कर सकते हैं। और ये हम लोगों का पेंटिंग का स्टूडियो है जिसमें इन लोगों को फ्री स्पेस दिया जाता है। वॉल्स पे भी कर सकते हैं ये लोग, जैसे कि ये लोगों का काम हुआ है वॉल्स पर बिल्कुल कॉपी करते हैं और ये लोग वॉल पे इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही इन लोगों ने ये वाला काम किया हुआ है और ऐसे ही इन लोगों का बहुत बड़े स्केल पे इन लोगों का क्लास असाइनमेंट है, ये किया जा रहा है। और ये लोग अर्न कर सकते हैं, अपना कमीशन वर्क भी निकाल सकते हैं। और अर्निंग का जो इनका प्रोसेस होता है वो होता है ये लोग गैलरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की अब गवर्नमेंट जॉब डिस्प्ले हो चुकी है। अब हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, कुछ स्टूडियोज़ हम लोगों के ऊपर हैं, जैसे कि मिनिएचर हो गया और ड्राइंग स्टूडियोज़ वगैरह हो गए। ये सेकेंड ईयर का ड्राइंग स्टूडियो है जिसके अंदर ये लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट मीडियम्स पे यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट सरफेसेस यूज़ कर रहे हैं और एंगल्स इनके प्रोपोर्शन डिफरेंट है बिल्कुल, लाइक पेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, कलर वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट एंगल्स हैं इन लोगों के। चलें, अब हम आते हैं सेरामिक्स। यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स पे काम होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और आए अब स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो किस तरह का काम करते हैं और कौन कौन से मटेरियल्स पे, मीडियम्स पे काम करते हैं। चलें आए। हमारा जो काम होता है डिज़ाइन में होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, डिज़ाइन में होता है और 3D फॉर्म में भी होता है। सेरामिक्स बेसिकली जैसे हम बचपन में हम क्ले से प्ले करते थे, पॉट्स वगैरह बनाते थे, तो हम जो काम करते हैं ना हमारा अलग है, थोड़ा है सेम ही लेकिन अलग है। जो क्ले है हम खुद बनाते हैं, अपनी हमारे खुद के मटेरियल होते हैं, उनको हम ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं, उसमें से हम अपनी चीज़ें क्ले खुद बनाते हैं और फिर उससे मैं तो लीव से प्ले करूँ, लीव्स के टेक्सचर के साथ मैं प्ले कर रही हूँ। ये स्कल्पचर्स हैं, आर्मेचर पे बनते हैं और हैंड बिल्ड होते हैं और डिफरेंट मेथड्स होते हैं इनको बनाने के लिए। एक होता है कॉयल मेथड, एक होता है स्लैब मेथड, ठीक है। और फिर इनको क्लिन पे बेक किया जाता है और ये देखें ये डिफरेंट मीडियम्स पे और डिफरेंट स्टूडेंट्स का काम है, अलग अलग स्टूडेंट्स का, डिफरेंट ईयर के स्टूडेंट्स का, कोई थीसिस का है, कोई फर्स्ट ईयर और कोई सेकेंड ईयर का। चलें आए और चलते हैं अब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट और इनसे मिलते हैं। हिबा नाज। सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीविंग स्टूडियो की तरफ। तो यहाँ
हम सीखते हैं हमारी एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड टू वीविंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं अड्डे का काम, जहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के टॉप क्लास टीचर्स हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से वीविंग की जाती है उनकी टेक्निक्स के साथ। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं इनको लूम्स कहा जाता है, इसमें हम लूम्स पे काम करते हैं अलग अलग थ्रेड्स के साथ और अलग अलग मोटिव्स के साथ। इसमें मोटिव्स भी क्रिएट किए जाते हैं। हमारे टीचर्स हमें बार्फ और वेब के डिफरेंस के बारे में बताते हैं जो कि वीविंग टेक्निक में यूज़ की जाती है। अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पेंटिंग एरिया की तरफ। स्क्रीन पेंटिंग एरिया जाते हुए सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा लाइट रूम एरिया, जहाँ पे हम लोग अपनी स्क्रीन्स को लाइट के ज़रिए से एक्सपोज करते हैं ताकि हम स्क्रीन पेंटिंग को अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सब्ज यूनिवर्सिटी। ये फाइनल ईयर की क्लास है और अभी इन लोगों का थीसिस चल रहा है, प्लस कंप्यूटर लैब है। एज यू कैन सी इधर हमारे पास प्रोजेक्टर है और जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों का काम भी डिस्प्ले हुआ हुआ है। इधर हम लोगों को सब्ज यूनिवर्सिटी में टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। टेक्निक्स हो गई, डिजिटल इनोवेटिव डिज़ाइंस हो गए, मतलब कि इधर बच्चों ने पोस्टर्स डिज़ाइन करे हुए अपने काम के। यहाँ अगर आप देखेंगे बच्चों ने जो है ना डिजिटल एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है और उसको डिजिटल एम्ब्रॉयडरी की टेक्निक को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में लाया हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे बच्चों ने अपने यूनिवर्सिटी के लोगो को भी यूज़ करा है शॉपिंग बैग्स में। फोटोग्राफी का इनका सब्जेक्ट था, उन्होंने उसके हिसाब से भी असाइनमेंट्स किए हुए। यहाँ पे बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स भी डिस्प्ले हुई हुई हैं। यहाँ अभी स्टूडेंट्स बिजी हैं क्योंकि उन लोगों का थीसिस चल रहा है, फाइनल ईयर है। अभी हम जा रहे हैं वीविंग स्टूडियो में और डिजिटल एम्ब्रॉयडरी की मशीन देखने। आ जाए, ये हमारा वीविंग स्टूडियो है, एज यू कैन सी। इधर अभी आ जाए आप। इधर हमारी ये हैंडलूम्स अलग रखी हुई है, हमारे पास नॉर्मल स्विंग मशीन्स भी हैं और ना यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास पावर लूम्स भी रखी हुई हैं, प्रिंटिंग मशीन्स भी हैं। और ये हैंडलूम्स हैं हमारी, ये फुट लूम्स हमारे पास रखी हुई हैं। यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास क्राफ्टमैन हैं। चले आएँ अब चलते हैं मेरे डिपार्टमेंट में आर्किटेक्चर में और विज़िट करते हैं। विज़िट से पहले मैं अपने डिपार्टमेंट का थोड़ा सा इंट्रो दूंगी कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या सीखते हैं, हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है। हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनमें से ड्राफ्टिंग, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और कम्युनिकेशन डिज़ाइन और आर्किटेक्चर स्टूडियो, जिसमें हमें न्यू स्किल्स सिखाई जाती हैं, हमें सॉफ्टवेयर्स पे काम करवाया जाता है। हम लूमियन, स्केचअप, वीरे इस पे काम करते हैं, ऑटोकैड पे काम करते हैं। चलें आएँ अब विज़िट करते हैं क्लासेस में और देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। दिस इज़ अवर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। ये हमारी स्मार्ट क्लासरूम है जहाँ पे हमारे लेक्चर्स कंडक्ट होते हैं। यहाँ पे हम इंटरनेशनली हमारी फील्ड से रिलेटेड लोगों से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आएँ और अब हम अपना बाकी डिपार्टमेंट को विज़िट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। आइए। अभी हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट विज़िट किए, टेक्सटाइल, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स। चलें अब चलते हैं कम्युनिकेशन में और उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या सीखते हैं और कम्युनिकेशन में क्यों आना चाहिए। आए चले मिलते हैं, देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अरीबा और मैं आपको कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का विज़िट कराऊंगी। जैसे कि पहले हम चलते हैं सेकेंड ईयर क्लास में। यहाँ पे लोग कैलीग्राफी का सब्जेक्ट है और यहाँ पे लोग कैलीग्राफी का असाइनमेंट कर रहे हैं। इन्होंने ये कैलीग्राफी अल्फ़ाबेट्स जो हैं कंपोज करके एक पूरी कंपोजिशन बनानी है इंग्लिश पे, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी सारे हैं और आगे चल के उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके इसको कंपोज करेंगे। सिर्फ यही काम नहीं करते, यहाँ पे हमने पोस्टर्स भी बनाए हुए हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होती है, उस पर एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स पे हमने ट्रक की शायरी जो है वो हमने कंपोज की हुई है। ये तो है सेकेंड ईयर क्लास। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अभी हमने सेकेंड ईयर क्लास देखी है, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हम पढ़ते क्या हैं। आफ्टर फाउंडेशन ईयर, सेकेंड ईयर में अगर आप कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग के हो तो आप सेकेंड ईयर में आके पहले आप कैलीग्राफी
और सारे मीडियम्स पढ़ते हैं पहले सेकेंड ईयर में। आप टाइपोग्राफी पढ़ते हो, आप लोगो मेकिंग पढ़ते हो, आप प्रोसेस पे ध्यान देते हो, ठीक है। अब ये तो सेकेंड ईयर क्लास थी ना, अब थर्ड ईयर में डायरेक्ट फ़ोटोग्राफी स्टार्ट होती है। फिर फ़ोटोग्राफी फिर हम थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, उसमें अच्छी हमारी कॉपी राइटिंग पढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ ईयर में आपकी जो लास्ट ईयर है उसमें करते हैं। अभी हम आपको चलते हैं थर्ड ईयर क्लास में। थर्ड ईयर क्लास में अभी डिजिटल वर्क हो रहा है, ये लोग अभी काम कर रहे हैं मिनी थीसिस पे। आए चले आपको दिखाते हैं। ये सब अभी काम कर रहे हैं, अपने मिनी थीसिस पे काम कर रहे हैं। और इनका मोस्टली थर्ड ईयर से काम डिजिटल स्टार्ट वर्क होता है। इसमें हम फोटोग्राफी, कॉपी राइटिंग और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होते हैं। ये इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हर ईयर के हिसाब से कंट्रीब्यूट होते हैं। अब जैसा कि आपने अभी देखा, ये लोग अपनी मिनी थीसिस पे काम कर रहे हैं। और जैसे आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं डिपार्टमेंट में, जैसे ये फलस्तीन पे इन्होंने अपने स्टैम्प पोस्टर्स बनाए हुए हैं, अभी जो एग्जीबिशन चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, इन्होंने कैलीग्राफी में भी काम किया हुआ है, इंग्लिश और उर्दू मिक्स मीडियम करके इन्होंने डिजिटल काम किया है। डिजिटल के बाद यहाँ पर ये लोग मैनुअल पे आए हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपनी फोर्थ ईयर क्लास में। आप ग्रेजुएट होने के बाद अक्सर आप कोई अपना थीसिस के लिए अपना काम करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप के पास जाएं। आपके बाद इस ग्रेजुएशन के बाद आप अक्सर आपको मेन जॉब्स मिल सकते हैं, जैसे डिज़ाइनर डायरेक्टर की, क्रिएटिव डायरेक्टर की, इस तरह से कोई मेन जॉब्स भी हो सकती हैं। आए हम अपने फोर्थ ईयर स्टूडेंट से पूछते हैं उनके थीसिस के बारे में। हेलो, मेरा नाम हफ्सा है और हम लोग अभी थीसिस कर रहे हैं। हम लोग अभी एक प्रोसीजर में हैं जिसमें पहले हम लोग रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम प्लान बनाते हैं हमने कैसे काम करना है, फिर हम डिज़ाइन थिंकिंग अप्लाई करते हैं और फिर हम उसके बाद एग्जीक्यूशन सोचते हैं। दैट्स इट। और यही प्रोसेस चल रहा है। आपको हम थोड़ा बाहर पार्क का जो यहाँ पे डिस्प्ले लगा है इसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने फोर्थ सेमेस्टर में टाइपोग्राफी पे काम किया था, जिन पे इनके यहाँ पे 3D टाइपोग्राफी के लेटर्स पे इनका डिस्प्ले भी हुआ था, जिन्होंने अपने टोट बैग्स और ना अपने हैंडकरचीफ्स वगैरह थोड़े डिस्प्ले के लिए फ्रेम्स वगैरह भी लगाए थे। ये उन पे टाइपोग्राफी पे फ्रेम्स लगे हुए हैं।